शांति। दीपक बहन जी स्टार्ट करें या प्लीज स्टार्ट कीजिए। शैलू बहन। ओम शांति। शांति। शैलेंद्र भाई, विकास भाई, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। हार्टी वेलकम। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सर, बीए शैलेंद्र सर, रिगेनिंग फिटनेस कोर्स की तरफ से मैं आप दोनों को ग्रुप के अंदर संबलपुर सीआरपीएफ में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महोदय, आज अपना ऑनलाइन क्लास का तीसरा सेशन है और मेरे सभी कमांडोज का चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, इस पे आपको महसूस हो रहा होगा कि आपका सेशन से कितना लाभान्वित हुए हैं हम लोग। आज अगर किसी का चेहरे पे देखें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मुस्कुराहट सभी चेहरे पे। बिल्कुल। आपका जो सेशन है पॉजिटिव एटीट्यूड। हम लोग कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पे रहते हैं या अपना परिवार पे रहते हैं, अगर पॉजिटिव हुए रहता है तो घर का माहौल अच्छा होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का माहौल अच्छा है। आप भी फोर्स से जुड़े हुए हैं, आपको भी पता होगा सर जी। जब कोई नेगेटिव बातें बोलता है उसे फौजी लैंग्वेज में रोतुराम बोलते हैं हम, और कोई रोतुराम होता है तो उसके पास कोई जाना नहीं चाहता, उससे बात करना नहीं चाहता, तो उसका नेगेटिविटी दिन ब दिन और बढ़ता जाता है। यस। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में भी ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए एक माहौल को बेहतरीन किया जा सकता है। इस संदर्भ में आपसे शायद ज्यादा कोई नहीं बता सकता, तो मैं समय को नुकसान नहीं करते हुए आपको ये क्लास ओवर करता हूँ ताकि आप इस संदर्भ में हमें कुछ बताएं जिससे मेरा ट्रेनिंग लाभान्वित। थैंक यू। ओम शांति एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं सब लोग? हाथ हिला के हम अपनी एनर्जी। यस, वेरी गुड सर। देखिए सारे चमकते शाइनिंग स्टार्स, बिल्कुल। देखो, जिंदगी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक ज्ञान और एक अनुभव। ज्ञान एक ऐसी चीज है जब हमें हम किसी परिस्थिति में होते हैं या जब जीवन में मुसीबतें होती हैं, तो जो ज्ञान होता है ना, उससे हमें रोशनी मिलती है। हमें पता चलता है कि कैसे हमें उभरना है, कैसे इन चीजों से पार होना है। हाँ? दूसरा होता है अनुभव। जो व्यक्ति अनुभवी होता है, हमें उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हमारे बीच में ज्ञानी भी हैं और अनुभवी भी हैं। हमारे आदरणीय लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान जी, आप एक राजयोगी भी हैं, आप योग का भी अभ्यास करते हैं, साथ साथ आपके पास सेना का बहुत अभ्यास अनुभव भी है। ये सारी चीजें सर के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। सर, आप वॉलेंटरी रिटायर लिया है आपने मार्च 2021 में, और रिटायर लेने का भी आपका मुख्य मोटो यही था कि आपने जो सीखा है इस ज्ञान योग से और अपने जीवन काल में जो भारत की सेना में रह के आपने जो सेवा दी थी भारत को, उस सेवा के अनुभव और योग के अनुभव के साथ जो हमारे फोर्सेस हैं, जो हमारे जवान हैं, या जो भी सोसाइटी में, आप उनको कैसे जीवन में सकारात्मक रह सकें, कैसे उनको जीवन में बहुत खुशी ला सकें, वो सारी वैसी सेवा कर सकें। हमने आपके अनुभवों को बहुत बार सुना है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन। आपके चेहरे से ही बहुत सारी दिखाई पड़ता है, शांति है जीवन में। आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आपने इंडियन आर्मी में 25 साल सेवा की है सर, और इम्यूशन स्पेशलिस्ट रहे हैं आपने। बहुत दुर्गम स्थानों पे भी, जैसे
लेह लद्दाख, बहुत सी जगह पे आपने सेवाएं दी हैं। सब लोग आपको सुन भी रहे हैं। तो जैसे 2 दिन पहले सती भाई जब अपना अनुभव सुना रहे थे, उस समय आप कोऑर्डिनेट कर रहे थे सर। तो आपके जीवन से पता चलता है, आपकी वाणी से पता चलता है, आपके विचारों से पता चलता है आप कितनी आध्यात्मिक शक्ति आप में है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर। जैसे सती सर ने अपने योग के अनुभव से हम सबको मोटिवेट किया था, जीवन में बहुत दूसरी चीजें भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आत्मज्ञान, परमात्मा शक्ति, उसका जो एहसास, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो आज हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपने राजयोग से जो सीखा है, जो अनुभव किया है, वो हम सबके साथ शेयर करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू शैलू भाई। ओम शांति। दीपक भाई, वो हमारे संबलपुर का जो लिंक, हाँ, नाउ दे आर देयर, यस। हाँ, अच्छा, सबसे पहले मैं सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का बहुत बहुत मतलब हमारी दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे शैलू भाई का बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ फॉर सच अ स्वीट इंट्रोडक्शन। मेरे संबलपुर के सभी भाई बहन कैसे हैं सभी? हाँ, सभी ठीक है तो हाथ उठाएंगे। हाँ यार, थैंक यू, थैंक यू। और हम लोग बहुत लकी है कि अभी हमारे बीच में हमारी जो नेक्स्ट फैकल्टी हैं, ब्रह्मा कुमारी माधुरी दीदी भी जुड़ चुकी है हमारे बीच में। तो दीदी, आपका भी वेलकम है। ओम शांति। जब तक दीदी मैं कुछ अपना अनुभव शेयर करता हूँ, तब तक आई रिक्वेस्ट कि हम शुरू करने से पहले एक बार हम सभी मिलके, जो हम सबका बहुत ही प्यारा परम पिता है, उसको हम तो प्यार से कहते हैं शिव बाबा, उनको हम एक मिनट के लिए उनको बुलाते हैं, सच्चे दिल से उनको आवाज देते हैं कि वो आए और आकर अपनी छत्र छाया हम पर बिखेर दें, हम सबको अपने प्यार की शक्ति से भरपूर करें। तो 1 मिनट के लिए मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जो अभी पीछे 4 दिन में हमने सुना है, समझा है, उतने अनुभव को साथ में लेते हुए हम कुछ पल के लिए स्थित हो जाएं इस अनुभव में कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। महसूस करें उसको बहुत भीतर से, अपने मन की गहराई से, कि मैं आत्मा एक बहुत ही सुंदर, अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा हूं, बहुत ही प्यारा हूं। यदि मैं अपने आप को मेरे प्यारे पिता की नजर से देखूं, तब मैं समझूंगा कि वो प्यार का सागर मुझसे कितना अथाह प्यार करता है, कितना बेइंतहा रूप से मुझे वो चाहता है। और इसीलिए उसने हम हर एक बच्चे को चुना है हम में से। चाहे जीवन में हमारी कैसी भी परिस्थितियां आई, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, चाहे तन से, मन से, जीवन में, लेकिन वो पिता, मेरा प्यारा पिता, सदा मेरे साथ था। भले मैंने महसूस किया हो ना किया हो, लेकिन फिर भी वो सदा मेरे साथ था। तो आज हम सच्चे दिल से एक बार पुनः उनको सच्चे मन की गहराई से आवाज देते हैं कि ओ मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्यारे शिव बाबा, अपना धाम छोड़कर यहाँ आ जाओ, हम बच्चों के बीच में, हमें भरपूर करने। हमने तो भक्ति में सुना है कि भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो आप आ जाओ, हम बच्चों को सचमुच, इस पूरी दुनिया को आपकी बहुत जरूरत है। और अनुभव करें कि वो अपनी सर्व शक्तियों के साथ हम सबके पास आ गए हैं। हमारे मस्तक पर उन्होंने अपना अदृश्य हाथ शक्तियों का, उनके असीम प्यार का रख दिया है, हमें भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे ओम शांति।
अच्छा प्यारे भाइयों, आज मौका मिला है मुझे आप सभी से बातचीत करने का, अपने कुछ अनुभव शेयर करने का। मैं समझता हूँ आज हमारे पास एक बहुत सुंदर मौका है। हमारे पास इतनी वंडरफुल फैकल्टी है। हमारी आदरणीय माधुरी दीदी आपके साथ, आदरणीय दीपा दीदी बैठे इतने दिन से। लेकिन फौज का अपना एक अनुभव होता है, और जब तक हम अपने अनुभवों की लेन देन नहीं करते हैं तो तब तक शायद इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या ये जो बातें हमें बताई जा रही है पिछले 4 दिनों से, ये सचमुच एक फौजी को उसके कार्य क्षेत्र में मदद करती हैं कि नहीं। वैसे आप सभी बहुत बहुत भगवान को याद करने वाले, भगवान को मानने वाले हैं जितने भी बैठे हैं। आप सबके तो जीवन में परिस्थितियां भी आई हैं, चाहे वो किसी भी वजह से आई हो आपके जीवन में। तो कभी कभी जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती है तो हम भगवान के बहुत करीब आ जाते हैं। और परमात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि बलिहारी है परिस्थितियों की या जीवन की मेरी परेशानियों की कि मैं भगवान के करीब आया। तो आप सभी भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए कि अगर वो वैसा नहीं होता तो आज शायद हम ऐसे नहीं होते। आज हम इतने भाग्यशाली नहीं होते कि इस हॉल के अंदर बैठ के परमात्मा का ज्ञान एक ग्रुप सेंटर के अंदर बैठ के ले रहे। वैसे भी आप सभी संबलपुर से हैं, और संबलपुर देखिए हमें कितना अच्छे से याद दिलाता है कि मन में अगर संबल है, मतलब वो संतुलन और वो बल है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं अपने जीवन में। और वो जो बल है उसको कहते हैं मन की शक्ति। और साथियों, मैं आपको अनुभव से बताना चाहूंगा, आपकी तरह मैंने भी आर्मी में ट्रेनिंग की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1.5 साल की ट्रेनिंग करने के बाद जब जून 96 में मैं कमीशन हुआ, तब हमने भी यही सोचा कि सिखाए हुए तरीके से हम अब एक ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी के, और जो भी हमने ट्रेनिंग के दौरान 1.5 साल में सीखा उसके साथ हम, उस अनुभवों के साथ हम अपने काम में लॉन्च हो गए अपनी ड्यूटीज के लिए जहां पर हमें भेजा गया था। तो 96 जून में मैं कारगिल से होते हुए मैं लद्दाख पहुंचा, जहां हमारी यूनिट तैनात थी, और मैं वहां पर तकरीबन 2 साल रहा लद्दाख में। और उस समय जब हम थे तो मैं वहां की जो एक ऊंची पोस्ट थी, बहादुर पोस्ट कहते हैं, वो 18,360 की ऊंचाई पर थी। वहां पर जनरली जो टेम्परेचर्स थे वो -30 के आसपास रहते थे। अब आपको मैं अपना पर्सनल अनुभव में एक ये भी बात बताना चाहूंगा कि मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां हम मतलब मेरी माताजी नेपाल की हैं, मेरे पिताजी महाराष्ट्र के हैं, और हमारा जो खान पान था वो हर तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि एक आर्मी फैमिली थी, तो अगर उसे आध्यात्मिक रीति से देखे तो वो अशुद्ध था। मतलब उसमें हर चीज थी, चाहे वो नॉन वेज हो, चाहे वो एवरीथिंग, मतलब आप समझ सकते हैं जो फोर्सेज में जो चीजें चलती हैं, तो वैसा हमारा खान पान था। मेरे मन में बचपन से आता था कि क्या जरूरत है ये सब चीजों को खाने की, और क्यों नहीं हम सिंपल फूड खा सके। लेकिन क्या है कि बचपन से वही चीज खाया था, वही टेस्ट था डेवलप, तो उस चीज के प्रति एक हमारा वो था, मतलब आकर्षण था, या बोलो कि टेस्ट डेवलप था, तो वही खाते थे। लेकिन जब मैं बहादुर पोस्ट में गया तो मेरी पलटन के लोग जानते थे कि मैं एक प्रॉपर प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरी डाइट वैसी है। लेकिन मैंने उस समय एक ये प्रण लिया कि मैं प्योर वेजिटेरियन बन जाऊंगा, और मैंने अपने जो पोस्ट में सभी को बता दिया कि मैं आज से प्योर वेजिटेरियन हूँ। और किस्मत मेरी इतनी अच्छी है कि मेरे साथ मेरे पोस्ट में 11 लोग थे, 10 थे सरदार और मैं 11वां था, और सारे लोग नॉन वेजिटेरियन थे। और वो लोग अंदर ही अंदर बहुत मुस्कुराते थे, और मेरी मतलब ना, आप कह सकते हो कि वो मेरे जो जेसीओ साहिबान थे या जो भी मेरे साथ हवलदार और जो सीनियर एनसीओस थे, वो लोग थोड़ा सा मजाक आपस में करते थे कि ये देखो ये वेजिटेरियन बन गए हैं। और उन्होंने 3 महीने मेरा पूरा टेस्ट लिया, क्योंकि मैं पोस्ट कमांडर था। तो उस छोटे से हट में जहाँ पे हम 11 लोग रहते थे, मेरे पैर बिस्तर के सामने ही थोड़ी सी जगह होती थी कि मैं अपने पैर फैला के आराम से थोड़ा रिलैक्स हो सकूं और अपना एक टेबल रख सकूं। तो वो लोग मेरा टेबल साइड में करके रोज मेरे शाम को सामने एक स्टोव रखते थे, और स्टोव में कढ़ाई में मेरे सामने नॉनवेज पकाते थे, और नॉनवेज पकाते थे। अब आप सोचो, जिसने 25-26 साल खाया है नॉनवेज, उसके सामने रोज नॉनवेज पक रहा है, और वो भी प्योर बटर में। तो मैं सामने देखता तो सब कुछ था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं खाऊंगा, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है।
और वो फिर बहुत मुस्कुराते हुए बोलते थे, साहब तुसी तो ये खीर खाओ। तो 3 महीने मैंने रोज खीर खाई है रात को, और मैं खीर खाता था और वो लोग नॉनवेज खाते थे। लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं नहीं खाऊंगा। और ये मेरा जो टेन्योर था बहादुर पोस्ट का, बहुत अच्छा टेन्योर था। हमें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बट आई थिंक वो सती भाई ने बता दिया है कि भगवान कैसे मदद करता है। और ये टेन्योर कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे पहुंचा, और तब तक कारगिल की छुटपुट घटनाएं शुरू हो चुकी थी। तब तक 99 का महीना आ गया, मतलब साल आ चुका था। और 99 मई में, जब आपको पता होगा कि सबसे पहली हमारी पेट्रोल्स को काफी नुकसान पहुंचाया गया दुश्मन के द्वारा। और जून में मेरा पोस्टिंग ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर मुझे मिल गया कि मुझे अपने नई यूनिट में, जो कि मुंबई में स्थित थी, वहां जाना है। और वंडरफुल बात यह कि मेरी यूनिट उसी समय जा रही थी लड़ाई के लिए, कारगिल के लिए लॉन्च हो रही थी, मोबिलाइज हो चुकी थी। और मैं ट्रेन में बैठ के अपनी वाइफ के साथ मुंबई जा रहा था, और सारे रास्ते यही सोच रहा था कि शायद ये मेरा जो पोस्टिंग ऑर्डर है कैंसिल हो जाएगा और मुझे भी लड़ाई में जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं मुंबई पहुंचा, और मुंबई जाकर मैंने एक कंपनी कमांडर के रूप में वहां कार्यभार संभाला। और जब तक कारगिल युद्ध पूरी तरह से शुरू हो चुका था, बहुत भीषण लड़ाई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था, हमारे बहुत ही ज्यादा जवान, ऑफिसर्स, जेसीओ साहिबान कैजुअल्टी हो चुके थे। हम लोग बहुत बिजी रहते थे, क्योंकि मैं एक लॉजिस्टिक्स यूनिट का ओरिजिनरी ऑफिसर था। तो हम लोग सारा जो भी गोला बारूद सामान जो भी है वो हम आगे पहुंचा रहे थे, हम लोग का यही ड्यूटी था। मेरा अनुभव उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि उस समय मैं बहुत यंग स्टेज में था। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी थी, तो मैं कंपनी कमांडर था। और मेरी यूनिट में ये अगस्त के महीने की बात है, जब आपको ध्यान होगा कि टाइगर हिल पे बहुत भीषण उस समय संघर्ष चल रहा था। तब अचानक अगस्त के महीने में, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है, मेरे ऑफिस में 2 बहनें आई, और उन्होंने बहुत प्यार से आकर हमें ओम शांति बोला। तो मैंने पहली बार सुना, मैंने बोला ओम शांति। तो बहनों ने बोला कि हम आपसे परमिशन लेने आए हैं, और हम अपने फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं। अब बहनों की बात सुनी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हम लोग अपने काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं, और ये थोड़ा सा हमारा टाइम वेस्ट ही होगा इन सब चीजों में। तो मैंने बोला क्यों राखी बांधना चाहते हैं आप? तो बहन ने बहुत प्यार से उत्तर दिया कि हम बहनें तो कारगिल जा नहीं सकती, लेकिन हम यहाँ पर आपके भाइयों के हाथ में राखी बांधेंगे तो हमारी दिल की दुआ कारगिल जाएगी। साथियों, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी फीलिंग्स और उनकी वाइब्रेशंस भी बहनों से इतनी अच्छी लग रही थी उनके, मतलब तो मैंने बोला बहन जी प्लीज बैठ जाइए, और मुझे ये बताइए कैसे ये मुंबई से कारगिल, कैसे ये दुआ जाएगी? यहाँ से तकरीबन 3000 किलोमीटर है कारगिल। तब बहनों ने मुस्कुराते हुए मुझे बोला, सामने बैठी थी, उन्होंने मेरा नाम पढ़ा, बोलती हैं अच्छा विकास भाई, क्या आप भगवान को याद करते हैं? मैंने बोला बहन जी बहुत याद करता हूँ भगवान को, फौज में हमें बहुत याद करना पड़ता है, आप सभी भी समझते होंगे इस चीज को। रोज कुछ ना कुछ बातें होती हैं कि जब हमें सीनियर से कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है तो हमें भगवान को सचमुच याद करने की जरूरत पड़ती है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा विकास भाई, क्या आप भगवान को मानते हैं? मैंने बोला हाँ बहन जी बहुत मानता हूँ, और दिल से, भगवान ने मेरी मदद भी की है जीवन में बहुत, मैं बहुत मानता हूँ। और तीसरी बात बोली कि क्या आप भगवान को जानते हैं? मैंने बोला नहीं, जानता तो नहीं हूं, लेकिन हाँ मानता बहुत हूं, इतनी जानकारी मेरे को नहीं है भगवान के बारे में। तो बहन ने बोला विकास भाई, मान लीजिए कोई इंसान है जिसे आप जानते नहीं है, क्या आप उसे याद कर सकते हैं? मैंने बोला कैसे? इट इज नॉट पॉसिबल। तब उन्होंने बोला बचपन से लेके आज तक आप भगवान को याद नहीं करते हैं, आप भगवान से फरियाद करते हैं। साथियों, मुझे बात कुछ समझ आने लगी, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था, तो थोड़ा सा हाँ मैंने उस चीज को एनालिटिकली सोचा, उसे एनालाइज किया। मेरे को लगा हाँ कि ये तो सही बात है कि अगर हम किसी को जानते नहीं है तो हम सचमुच उसे याद तो नहीं करते, हाँ फरियाद करते। ये मेरे को बात समझ में आई, और मैं भी फरियाद करता था, क्योंकि मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, तो अक्सर एग्जाम के टाइम में भगवान से बहुत याद करना पड़ता था। तो मुझे उनकी बात समझ आई, उनसे बाकी काफी बातें हुई, जैसे आपने भी बहुत सारी बातें सुनी, हम पिछले 4 दिनों में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, मैंने भी काफी कुछ सुना। लेकिन एट द एंड मैंने बहन से यही बोला कि बहन जी आप बातें तो बहुत अच्छा बता रही हैं, लेकिन मुझे ये सिंपल बताइए कि आप कुछ सिखाते हैं क्या? आप क्या सिखाते हैं? क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ प्राप्ति होने वाली है। तो बहन ने मुस्कुराते हुए बोला कि हम राजयोग सिखाते हैं जो स्वयं परमात्मा सिखाते हैं, तो अगर आपको सीखना है तो आप आइए हमारे सेंटर में।
और साथियों, मैं एक अपनी आदत बताना चाहूंगा। मेरी बचपन से आदत थी, अगर कोई चीज मेरे लिए अच्छी है तो फिर मैं वो जरूर करता था। अगर मेरे को कोई बोल दे कि 7 गिलास पानी पीना अच्छा है, रोज सवेरे उठ के, मैं जरूर पीता हूँ 7 गिलास पानी, और आज तक पीता हूँ। और ये मैंने पढ़ा था कहीं पे। तो वैसे ही मुझे अगर कोई चीज लगती है या पता चलता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, तो मैं उसे बहुत शिद्दत से करता हूँ। ये मेरी चाहे कह सकते हैं एक अंदर एक वो है कुछ। तो मेरे को जब ये सुना कि बहन से कि आपको परमात्मा सिखाते हैं, तो मुझे लगा कुछ एक अट्रैक्शन सा दिल में लगा। और मैं उसी दिन शाम को एक बाकायदा ट्रैक सूट पहन के सेंटर गया। ट्रैक सूट इसलिए पहना था क्योंकि उन्होंने कहा था राजयोग, और मुझे लगा ये भी कुछ रामदेव बाबा जैसा योगा वगैरह सिखाएंगे, फूंक फूंक मारना सिखाएंगे। तो मैं इसलिए बाकायदा ट्रैक सूट पहन के गया। लेकिन जाते ही पहले दिन शाम को जब मैं पहुंचा, तो बहन ने बोला, अपने बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, बहुत गुस्सा करता था, बहुत अपने जो मेरे सबॉर्डिनेट्स है उनको डांटता फटकारता था अगर छोटी सी गलती भी हो जाती थी। मतलब मेरा ये स्वभाव था, क्योंकि हमने ऐसे ही देखा था, हमारा परिवार इस तरह से था। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो हमको भी छोड़ते नहीं थे। तो जैसा हमारा अपब्रिंगिंग था, फिर ट्रेनिंग भी हमारी उसी तरह से थी। तो बहुत क्रोधी स्वभाव का मैं बन गया था उस उम्र तक। और मैं छोटी से छोटी गलती को बहुत बुरी तरह से मैं उसके उस समय रिएक्ट करता था। आप कह सकते हैं ओवर रिएक्ट करता था। तो बहन ने बोला, जब जैसे ही मैं पहली बार मिला बहन से सेंटर में शाम को, तो बहन ने मेरे को जैसे कि परमात्मा का एक वरदान मिला मुझे। उन्होंने बोला, विकास भाई, भगवान कहते हैं हमें प्रसन्नचित रहना चाहिए, प्रश्नचित नहीं रहना चाहिए। तो मैंने बोला, ठीक है बहन जी, मेरे जो भी प्रश्न आएगा मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। उस दिन मैंने राजयोग मेडिटेशन कोर्स का अपना ये फर्स्ट डे का चैप्टर सुना। और आज आपको बताना चाहूंगा, आज मुझे तकरीबन 24 साल होने वाले हैं ये ज्ञान सुनते हुए, और एक भी सवाल नहीं आया मुझे आज तक। और सवाल इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये ज्ञान है किसका। अगर आप इस चीज को सिर्फ समझ जाएं कि ज्ञान के सागर का ये ज्ञान है, सवाल की तो कोई बात ही नहीं है आपका, बल्कि दिल हर बात में कहेगा कि ये तो मुझे गहराई से अनुभव रहता है कि हम ऐसे ही सोचते थे, हम ऐसे ही फील करते थे कि अगर होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए, दुनिया हो तो ऐसी हो। तो सचमुच मुझे ये ज्ञान प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा। और आज मैं पिछले 24 सालों से राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ। और मेरी अपनी जो फौजी लाइफ है उसमें तकरीबन 25 साल मैंने आर्मी में सेवाएं दी हैं। और अगर मैं आपको अपने अनुभव सुनाने बैठूं तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। बहुत सारे अनुभव भगवान ने कराए हैं। लेकिन कुछ एक मैं आपको इंसिडेंट्स में आपको छोटे से कि आप इस समझ सके कि भगवान की मदद हमें मिलती है तो कैसे मिलती है। जब मैं सेकेंड लास्ट पोस्टिंग में मैं लद्दाख में था, 2IC था अपने यूनिट का, तब मेरे यूनिट में एक मेरे विंग में ही एक हवलदार था, हवलदार दास। और आपको पता है आजकल का जो समय चल रहा है, हवलदार दास अपने छुट्टी गए थे घर पे, और वो घर से वापस आ रहे थे। और दिल्ली में जब वो उतरे, काफी थके हुए होंगे, उन्हें फिर लद्दाख की फ्लाइट पकड़नी थी। तो दिल्ली में जब उतरे तो ऑटो में बैठे, और ऑटो में जब जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, तो उन्होंने बोला ऑटो वाले को कि मुझे प्यास लग रही है। तो ऑटो वाला एक बोला, ठीक है मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ जहाँ आपको अच्छा जूस मिलेगा। वो लेके गया और उन्होंने वहां जूस पिया, और उसके बाद वो बेहोश हो गए। और उसके बाद जब उनको होश आया तो रोड में पड़े थे, उनका सारा सामान चोरी हो चुका था, उनका आइडेंटिटी कार्ड, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। और उस बंदे को सिर्फ इतना था कि उसका मोबाइल उसके बगल में था, उसको मिल गया वो। और उसने मेरे को फोन किया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा सामान, मेरा आइडेंटिटी कार्ड, सब कुछ खो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आप प्लीज मेरी मदद करो। मैंने बोला, दास आप चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ है। और हम लोग, मैं भगवान नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ बाबा हमारे साथ है। परमात्मा शिव को हम शिव बाबा कहते हैं। मतलब बाबा हमारे साथ है, डोंट वरी। वो मेरे को बहुत अच्छे से जानता है कि मैं इस ज्ञान से मतलब मैं उन सबको सुनाता रहता हूँ, क्योंकि मैं जो मुझे मिला वो मैं हर एक से शेयर करता हूँ। तो दास को मैंने बोला चिंता मत करो। उसी समय मैंने अपने दिल्ली में जो हमारी कोऑर्डिनेटर है सिक्योरिटी विंग की, हमारी बहुत वंडरफुल सिस्टर है, सिस्टर सारिका, आपको भी शायद एक मिलेगा मौका उनसे भी मिलने का। वो उनको मैंने फोन किया, बोला सारिका दीदी ये ऐसा ऐसा मेरे एक भाई के साथ हुआ है और आपको मदद करनी है। आप जिसको भी जानते हैं, कोई अधिकारी होंगे, क्योंकि दिल्ली में बहुत जबरदस्त सेवाएं चल रही हैं ब्रह्मा कुमारीज की,
आप उसकी हेल्प करने के लिए। तो मैंने उसके डिटेल्स भेज दिए हवलदार दास के। और सारिका बहन का थोड़ी देर बाद ही मेरे को फोन आ गया, विकास भाई मैं जानती हूँ एक जो इस एरिया के ऑफिसर है, SHO हैं, और मैंने उनके जो DIG है उनके थ्रू, मतलब DIG नहीं सॉरी, जो पुलिस में जो हायरार्की होती है उनके थ्रू मैंने उन्हें बता दिया है, मदद हो जाएगी। मैंने दास को बोला कि दास आप चिंता मत करो, आप यूनिट आ जाओ। बोलता है सर मेरा तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा, क्योंकि ये तो कोर्ट मार्शल ऑफेंस है, आई कार्ड लॉस्ट आपने। तो मैंने बोला डोंट वरी, आप आ जाओ, यूनिट आ जाओ। यूनिट आया, उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई। मैंने बोला दास चिंता मत करो, भगवान साथ में है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, थोड़े ही दिन बाद उसका पोस्ट में उसका आइडेंटिटी कार्ड और उसका सारा सामान भी मिल गया। वो सब वापस आ गया यूनिट में। उसकी जो इंक्वायरी चल रही थी वो इंक्वायरी चलते चलते रोक दी गई, और वो सारी इंक्वायरी एक तरह से मतलब खारिज हो गई। और मतलब मैं समझ सकता हूँ कि इतनी मदद कोई इंसान नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकता है। और आपको तो मतलब कोरोना के काल के जो मैं अनुभव सुनाऊं तो वो इतने हैं कि मतलब टाइम निकल जाएगा ऐसे ही। एक छोटा अनुभव बताना चाहूंगा कि जब मैंने डिसाइड किया कोरोना के टाइम पे ही कि मैं अब सेवानिवृत्त के लिए एप्लीकेशन लिखता हूँ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए, सो दैट मैं सेवाएं दे सकूं इस महान संस्था के साथ जुड़कर। तो तब मैंने ये जब डिसीजन लिया था तो उस समय एक बहुत बड़ा हमारा NCC कैंप चल रहा था, और मुझे शुरू से ही एक फीलिंग थी अंदर से कि ये कोरोना और कुछ नहीं है, सिर्फ डर है और कुछ नहीं है। क्योंकि जुकाम तो बचपन से ही होता था, तो नाक बहती है तो हम सिर्फ उसे पोंछ लेते हैं और कुछ नहीं, चिंता नहीं करते हैं। बचपन में तो बच्चे आप देखते हो वो पोंछते भी नहीं है, वो तो बहती रहती है, खेलते रहते हैं। तो मतलब मेरे को बिल्कुल डर नहीं था, बिकॉज मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मुझे मालूम है कि जुकाम से कोई इंसान मर नहीं सकता, जो मर रहा है वो डर से मर रहा है। तो हमें ऑर्डर मिला उस कोरोना के टाइम में कि बच्चों का NCC बच्चों का कैंप होना है, क्योंकि उनको C सर्टिफिकेट और B सर्टिफिकेट देना है, उसके लिए कैंप की होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो हमारे कैंप्स हुए, तो उस दौरान मैंने भी कैंप लगाए और तकरीबन 450 बच्चों के हमारे कैंप हुए। और मैं कैंप के शुरुआत में उनको सबको कहता था कि अपने मास्क पहनो फर्स्ट डे, और हमने बाकायदा फोटो खींची। और उसके बाद मैंने बोला आज के बाद ये मास्क पहनना नहीं, इसको जेब में डाल लो। और उस दिन के बाद हमने सारे कैंप्स किए विदाउट एनी मास्क, विदाउट एनी डिस्टेंसिंग, बट नो इंसिडेंट ऑफ कोरोना। और वहीं उसके विपरीत मैंने एक और कैंप किया जहां पर मैं कैंप कमांडेंट नहीं था, मैं असिस्टेंट कमांडेंट था कैंप में। मेरे साथी ऑफिसर एक एयरफोर्स के वो थे। और वहां जब कैंप हुआ और उस समय जब कैंप में बच्चे आए, उन्हें भी मैंने बोला कि कोरोना का कोई भय नहीं है, आप बस डरना मत, डरोगे तो जरूर डेफिनेटली यू विल गेट इट। और जब कैंप हुआ तो एक्चुअली जो अधिकारी थे मेरे साथ वो बहुत डर रहे थे, बोलते सर ये किसी को हो ना जाए, सर ये हो ना जाए। एंड देवर वो जो सारे बच्चे थे उनको जाना था प्री RDC कैंप में, और जो कि RD से जस्ट पहले होता है मेरठ में, और उन सबको वहां जाना था। उन सबका सिलेक्शन हुआ, 10 दिन उन्होंने कैंप किया और कोई इंसिडेंट नहीं हुआ 10 दिन। और मैं उन्हें उस ऑफिसर को यही बोलता था कि आप डरो मत, आप चिंता मत करो, एक भी इंसिडेंट नहीं होगा, डोंट वरी। लेकिन वो अफसर को पूरा टाइम यही था कि मेरे को क्या एहतियात बरतना चाहिए, बच्चों को किसी को हो ना जाए तो मेरे को क्या होगा, मेरे को सुनना पड़ेगा, ये वो सारे टाइम वो फियर में रहता था। एंड बिलीव मी, जब वो बस उनकी वहां से गई फाइनल डे सिलेक्शन के बाद 10वें दिन, और वो लोग मेरठ पहुंचने से पहले ही उनकी कोरोना का टेस्ट किया गया था और उसकी रिपोर्ट आ गई कि एक बच्चा है जो पॉजिटिव है, और पूरा इंटायर कॉन्टिजेंट वो सेंट बैक। उनको घुसने ही नहीं दिया मेरठ में अंदर, उन्हें 2 दिन बाहर रखा गया। और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया नहीं भाई एक अफेक्टेड है, वो दूसरों से मिक्स हुआ है, और इसलिए करके सभी को रिटर्न कर दिया गया। तो कहने का भाव यही है कि अगर हम मन से कमजोर होते हैं, अगर मन में एक भी नेगेटिव विचार आया तो हमारे जीवन में उसका प्रभाव होता ही होता है। आप सभी के जीवन में भी, या हम सबके जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों तरह के पहलू आते हैं। लेकिन कहने का भाव इतना ही है कि अपने मन को हमें शक्तिशाली रखना है। बचपन से हमने भगवान से जरूर मांगा, हम कहते थे हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। तो यहाँ पर तो हमें स्वयं ऐसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है जिसमें हम मन की शक्ति को इतना ऊंचा, इतना मतलब मन को सशक्त बना सकते हैं, जो आप आज अपने आप को देखेंगे और जब थोड़े समय बाद अपने आप को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ये ज्ञान मिला। तो साथियों, मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा
बिकॉज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज जो हमारी सिस्टर का जो सेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट अनुभव से मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ मेरे सारे फौजी भाई जितने भी सीआरपीएफ के भाई हैं, आप सभी बहुत समझदार हैं। एक कहावत भी है, समझदार को इशारा काफ़ी। तो आप लोग को ये जो परमात्मा इशारा नहीं दे रहा, आप तो परमात्मा आपके साथ है, हर पल आपके साथ है। तो बस इस चीज़ को अनुभव कीजिए कि आप जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कोई भी अगर चिंता या कोई आपको बोझ है मन में, तो उसको एक साइड में करके भगवान को दे दीजिए, खुद हल्के हो जाइए। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे कोई भी मुश्किल आती है जीवन में, वो अपने पिता माता पिता को शेयर कर देते हैं। आप बस हर मुश्किल को, हर कोई भी आपके मन में संकल्प आता है, बस उसको भगवान को दे दीजिए। और अंत में आपको इतना ही बताना चाहूंगा, जो हमने शुरू में गीत सुना था दुआओं के बारे में, अगर हमें जीवन में और कुछ नहीं होता, मान लो आप कुछ और नहीं कर सकते, तो भगवान क्या कहते हैं, उनके महावाक्य हैं ये कि दुआएं दो और दुआएं लो। अगर आप सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रखेंगे ना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और दुआएं देने और दुआएं लेने का बहुत सहज साधन क्या है, भगवान कहते हैं खुश रहो और खुशियां बांटो। बस खुश रहना है और खुश करना और कुछ नहीं करना। और सबसे आसान चीज है खुश रहना, क्योंकि खुशी जैसी खुराक है ही नहीं कोई। और बोलते हैं खुशी जैसा खजाना भी कोई नहीं है। बाकी खजाने हैं, आप बांटोगे कम होएगा, लेकिन खुशी ऐसी चीज है आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, और आपको भी भरपूर करेगी और सामने वाले को भी। तो आप जहां पर भी हैं, आज आपके जीवन के जो भी हालात हैं, आप बस खुश रहिए और खुश रहकर देखिए, आप बहुत जल्दी एकदम नॉर्मल हालात में पहुंच जाएंगे। बल्कि जो सीआरपीएफ है वो नाज करेगा अपने इन लोगों पर जिनको वो आपके ऊपर एक लेबल लगा दिया एलएमसी का। वो बोलेंगे ये मेरे वो हैं जो एलएमसी होते हुए भी इन्होंने एक, मतलब बोलते हैं ना, जो टोटली फिट है, उससे अच्छा कार्य किया है। आप इस चीज को बस अपने दिल में रखिए, कुछ भी हो खुश रहना है और खुश करना है और कुछ नहीं। और अंत में मैं क्योंकि हमारा समय हो चुका है, इनफैक्ट मैंने कुछ थोड़ा समय ज्यादा ही भी लिए है, तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट स्पीकर को। शैलू भाई, डू आई डू दी ऑनर्स या आप करेंगे दीदी को? सर यू कैन डू ऑल्सो, इट इज गुड। बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा सर, आज जैसे आपने अपना अनुभव सुनाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे भाई बहन बैठे हैं एक दिन ये अपना जरूर अनुभव सुनाएंगे। इनके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, ये जो ज्ञान से इनके जीवन में खुशहाली आएगी, ये अपने अनुभव से दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। ऐसा सर आपने एक बात बताई थी, वाइब्रेशंस 3000 किलोमीटर दूर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन था। तो साथियों, ये संपूर्ण सत्य है कि आप केवल शरीर नहीं है, आप अनंत शक्तियों के पुंज हैं। आपके जो संकल्प हैं, आपके जो वाइब्रेशंस हैं, वो प्रकृति को टच करते हैं, वो ह्यूमंस को टच करते हैं। तो आपके जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो शुद्ध संकल्प होते हैं। सर मैं एक अपना अनुभव सुनाना चाहूंगा। जब मैं एनसीसी में था तो हमारे कैंप लगते थे बाहर, तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, सुबह सवेरे जब वो लड़कों को जगाने के लिए आते थे तो एक शब्द बोलते थे, जागो मेरे शेरो जागो। तो वो जो शेर था ना, एक मतलब वो थे तो छोटे बच्चे हम लोग, लेकिन वो जो शेर बोलने का उनका जो तरीका था, तो कई बार हमारे बोल, हमारे विचार, हमारे वाइब्रेशंस आत्मा को टच करते हैं। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, ये एक्चुअली ये बाहरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आत्मा का कॉन्सेप्ट है। तो आज दीदी इसी टॉपिक को टच करेंगे। सर आप प्लीज दीदी के बारे में प्लीज। हाँ जी, ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं ब्रह्मा कुमारी आदरणीय माधुरी दीदी जी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपको बताना चाहूंगा, कोरोना काल में ही मैं दीदी से ऑनलाइन ही मिला हूँ, अभी तक तो ऑनलाइन ही मिला हूँ लेकिन ये मेरा बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि मुझे माधुरी दीदी के साथ कार्यक्रम करने का मौका मिला है। और आप जैसे हजारों, मतलब मैं समझूंगा हजारों भाइयों को, बहनों को, फोर्सेस के, चाहे वो सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी, नेवी, हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं ऑनलाइन माध्यम से। और उसके लिए हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के दीपक भाई एक इंस्ट्रूमेंट हैं परमात्मा के। साथियों, बताना चाहूंगा कि आदरणीय माधुरी दीदी जो हैं वाइजैग में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं।
और बचपन से ही इन्हें इस ईश्वरीय ज्ञान का बहुत मतलब तजुर्बा है। बचपन से ही बहुत रुझान था, ईश्वर के प्रति बहुत गहरा प्रेम और लगाव था। ज्ञान तो बचपन से ही लेती आ रही है। जो दुनियावी ज्ञान होता है, मतलब जो हम बोलेंगे लौकिकता का ज्ञान, ये एक बैचलर डिग्री होल्डर है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियर है और बहुत ही मेधावी छात्र रही हैं अपने टाइम की। और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अदर देन फोर्सेस, उनको भी दीदी ने प्रेरित किया है, लोगों को मोटिवेट किया है। एक राजयोग प्रशिक्षिका है और साथ ही एक बहुत ही वंडरफुल पर्सन है। एक खास बात मैं आपको दीदी को इन पर्सन बट अदरवाइज मैं सारी ब्रह्मा कुमारी बहनों के बारे में बताना चाहूंगा कि इनके अंदर एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है, और वो क्वालिटी है कि उन्होंने भगवान को साधारण रूप में पहचाना, और ना सिर्फ पहचाना, उन भगवान के महावाक्यों के हिसाब से अपने जीवन को समर्पित कर दिया। नहीं तो आप देखो दुनिया में समर्पणता इतना आसान नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत बार लोग प्रेरित भी होते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन ये हमारी बहनें इतनी वंडरफुल हैं जिन्होंने अपने जीवन में, भले ही थी इतनी ऊंचाइयां थी कि वो जाके बहुत बड़े बड़े जॉब्स कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे जीवन में, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मुझे एक मॉडल, रोल मॉडल बन के समाज को और अपने जैसी लाखों बहनों को मोटिवेट करना है कि अपने जीवन को हम समर्पित रूप से सेवाओं में लगाएं, तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमारा भाग्य बनता है। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय माधुरी दीदी को। दीदी ओम शांति, वेलकम। सेशन ओम शुरू शांति। करते हैं। ओम शांति भाई माधुरी जी। दीदी, वेलकम, वेरी वेलकम। ओम शांति भाई जी, और संबलपुर के सभी भाइयों को भी, दीपा बहन जी को, सभी को ओम शांति। कितना अच्छा मौका मिला है आप सबसे मिलने का, है ना। तो ऑनलाइन भी हम परिवार से मिल सकते हैं ऐसा। तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये जो इतने दिनों का आपका प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, क्योंकि रोज़ मना आपके जो भी मेन चीफ है, उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लेकर के आप सबके लिए एवरी डे इतना समय निकाल कर आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए इतना टाइम दिए है, आपको मौका दिया है। तो भाई साहब को भी बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये बात सुनकर। एंड हमारे प्यारे बहन जी, दीपा बहन जी भी रोज़ आपके पास आकर आपको ऑफलाइन अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं, और फिर ऑनलाइन भी हम सबके साथ बैठे हैं। तो रोज़ आप जो सुन रहे हैं ना, कैसे लग रहे हैं ये बातें सब सुन करके? और साथ साथ बातें सुनने के साथ साथ उन बातों को अपने जीवन में जो अपनाएं, ऐसे रोल मॉडल से हम अनुभव भी सुन रहे, जैसे परसों साथी भाई जी से सुने, अभी विकास भाई जी से हम सुने हैं। तो अनुभव एक अथॉरिटी है ना, तो जो अनुभव से सुनाते हैं उसका असर ज़्यादा रहता है। तो हम अभी सभी भाइयों से पूछ रहे, कैसे लग रहे हैं आपको ये सब बातें सुनकर? आध्यात्मिक अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी। तो आज हम और थोड़ी बातें, परमात्मा के सुनाए हुए बातें, और थोड़ी बातें हम आज सुनेंगे। तो सबसे पहले हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करके फिर और हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी मेडिटेशन में जैसे आपने मैं कौन हूँ इसके बारे में आपने सुना है ना, एंड परमात्मा कौन है, शिव बाबा कौन है, उसके बारे में भी आपने सुना है। तो हम अभी तक जो अनुभव की बातें सुने हैं, वो सुनते वक्त हमको भी लगा होगा अंदर से कि मैं भी अपने जीवन को ऐसा बनाऊं, मैं भी ऐसी धारणाओं को अपने जीवन में अपनाऊं, या मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आए, क्योंकि आज भी हम सब अच्छे इंसान हैं। एवरीवन इज़ अ वेरी 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 नाइस ह्यूमन बीइंग। हम सब अच्छे हैं, अच्छे थे, अच्छे बच्चे हैं परमात्मा के। लेकिन हाँ, और अच्छा बनने का चांस तो हमेशा होता ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट बैठकर हम भगवान से वो शक्ति लेंगे जिससे अच्छाई हम सीखे, वो बात नहीं, जो अच्छाई अंदर सोया हुआ है उसको जगाए, जो अच्छाई अंदर छुपा हुआ है उसको बाहर लेके आए।
क्योंकि बहुत 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 हाई लेवल अच्छाई है हम सबके अंदर, इतना अच्छाई है अंदर, इतना पॉजिटिविटी है अंदर, इतना शक्ति है अंदर कि हमको भी पता नहीं हमारे अंदर कितना एनर्जी है। तो हम 2-3 मिनट बाबा से कनेक्ट होंगे, बाबा से शक्ति लेंगे ताकि वो सोए हुई शक्तियां जग जाए अंदर से। ठीक है, आराम से बैठिए। कुछ देर के लिए हम सिर्फ खुद के साथ बैठेंगे। धीरे धीरे अपने को अपने असली स्वरूप में स्थित करें। अपने मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, बहुत सुंदर सितारा, बहुत तेज से चमक रहा है। और मैं वो सितारा हूं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। धीरे धीरे ऐसा फील कीजिए कि ये शरीर धीरे धीरे गायब होता जा रहा है और सिर्फ मैं चमकता हुआ सितारा हूं। अभी ये बात मुझे स्वीकार करना है कि मैं सितारा, मैं आत्मा, स्वयं परमात्मा की संतान हूं। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शक्ति है परमात्मा शक्ति। और उस प्यारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु, महाज्योति, मेरा अपना पिता, मेरा सब कुछ वही है। बाबा से, उस सर्वशक्तिवान से, उस गुणों के सागर से सब शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैल रहे हैं और ऊपर से वे शक्तियों की किरणें यहाँ तक पहुंच रहे हैं और मेरे अंदर बाबा वो शक्तियों का चार्जिंग कर रहे हैं। बाबा से मुझे आत्मा तक ये शक्तियों की किरणें पहुंच रहे हैं और बाबा मुझे बहुत 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 शक्तिशाली बना रहे हैं। अभी मैं ये बात रियलाइज करती कि मेरे अंदर सब शक्तियां हैं, क्योंकि बाबा मेरा है
तो सब कुछ मेरा हो गया। अभी तो जीवन में बाबा मिलने के बाद, भगवान मिलने के बाद ऐसा फीलिंग है कि जो पाना था वो पा लिया, अभी बाकी कुछ रहा ही नहीं। अभी दिल से बाबा को शुक्रिया करेंगे। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे ऐसा बनाया, आपके कारण मैं आज ऐसा हूं। अभी से बस मैं यही बात स्वीकार करती अंदर से, दिल ही दिल में, कि ये जीवन आपका ही है और ये जीवन आप जैसा चलाना चाहे या वैसे ही चले। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो आज हम थोड़ी बातें पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सुनेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड तो आजकल जहाँ तहाँ सुनने में आ रहा है ना, एवरीवन सेज बी पॉजिटिव, है ना। क्यों पॉजिटिव रहना है? और अभी देखिए, जब हमें खुद के बारे में पता चला, हमारा पिता कौन है उनके बारे में पता चला, तो हमें पॉजिटिव रहने के लिए अलग सा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब हम पहचानते हैं कि हमारा वो पिता कौन है, तब उन्होंने हमारे अंदर जो शक्तियाँ भर कर रखे हैं वो भी हमें एक्सपीरियंस होता है। तो अभी आगे हमें स्पेशली मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना है ना। हमें अपना स्वभाव, वो जो नेचुरल स्वभाव है, जो नेचुरल नेचर है, उसको बस एकदम से ऐसा बना देना है। और एक्चुअली वही हमारा ओरिजिनलिटी है ना, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल स्वभाव होता है, ओरिजिनल संस्कार होते हैं, वैसा हमारा बिहेवियर हमेशा रहता, क्योंकि वो हमारे लिए इजी है। और जो इजी होता, सहज होता, वो निरंतर रहता है। तो हमें ये बात रियलाइज़ करना है कि अच्छा, मुझे एक प्रश्न पूछना है। अभी यहाँ जितने भी हमारे भाई बैठे हैं, आप में से आज तक किसी ने किसी को ऐसा देखा जो बचपन में जन्मते ही नेगेटिव है? आपने ऐसा देखा किसी को जन्मते ही नेगेटिव है? क्योंकि आप तो इतने लोगों से इंटरेक्ट होते रहते हैं, सब प्रकार के पर्सनालिटी वालों से मिलते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सभी तरह के लोगों से मिलते रहते हैं। तो आज तक ऐसा आपने किसी को देखा जो जन्मते ही नेगेटिव है, बाय बर्थ नेगेटिव है, बाय बर्थ गुस्सा है, बाय बर्थ अहंकार है, बाय बर्थ कुछ और है, बाय बर्थ डर है? देखा है? हाँ जी, नहीं देखा ना। संबलपुर में तो नहीं देखा है, लेकिन और कहीं भी तो नहीं देखा है ना, राइट? क्योंकि वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब ओरिजिनली बाय बर्थ पॉजिटिव है। बाय बर्थ पॉजिटिव क्यों है? जब बच्चे पैदा होते हैं तो अपने माँ बाप के फीचर से पैदा होते हैं, है ना। बच्चे अपने माता पिता जैसे होते हैं देखने में। तो आत्मा किसकी संतान है? परमात्मा की। तो जैसे हम इस शरीर से जब जन्मते हैं तो अपने माता पिता के फीचर्स को साथ लेके आते, अपने माता पिता के कुछ गुण संस्कार भी हमारे साथ होते हैं। तो जब हम डायरेक्ट परमात्मा की संतान है तो उनमें जो गुण है, उनका जो स्वभाव है, वो
हमारा अंदर भी होगा या हमें कोशिश करके अपनाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? हमारे पिता का वो जो स्वभाव है, शक्ति है, वो हमारा साथ होगा या आपको मेहनत करके उसको लाना पड़ेगा जीवन में? साथ ही होगा ना। उनके बच्चे हैं तो उनके क्वालिटीज हमारे अंदर होंगे ही। लेकिन बस बात क्या है, जैसे एक शिल्पकार होता है। मैं एक छोटा सा कहानी सुनाती आपको। एक शिल्पकार, वेरी वेरी फेमस शिल्पकार, तो वो अपने फ्रेंड के दुकान पर जाता है और देखता है कि दुकान के आगे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। और वो अपने फ्रेंड से पूछता है, ये पत्थर मैं अपने साथ लेके जाऊँ क्या? तो वो फ्रेंड बोलता है, ये पत्थर लेके जाओ तो बहुत अच्छा, ये पत्थर मेरे शॉप के सामने उतना ठीक नहीं लग रहा है और इसको कैसे हटाए वो मुझे समझ में नहीं आया। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका लेके चले जाओ। तो वो एक गाड़ी लेके आता, पत्थर को उस पर लेके चले जाता। 2-3 महीने के बाद ये फ्रेंड जाके वो फ्रेंड से मिलता है। तो वो फ्रेंड ऑलरेडी शिल्पकार है ना, तो उनके घर के बाहर एक बहुत ब्यूटीफुल जीसस और मेरी का एक स्टैचू रहता। उसको देखकर ये चित्रकार पूछता है कि इतना ब्यूटीफुल स्टैचू आपने कब बनाया, कैसे बनाया? तो वो शिल्पकार कहता है, ये वही पत्थर है जो आपके दुकान के सामने पड़ा हुआ है। ये फ्रेंड पूछता है, ये पत्थर है? वो तो बिल्कुल प्रॉब्लम जैसा पड़ा था ना। नहीं, ये जो मूर्ति है उस पत्थर के अंदर छिपा हुआ था। मैंने बस जो एक्स्ट्रा है उसको निकाला, एक्स्ट्रा पत्थर को निकाला, तो वो अपने आप मूर्ति दिखने लगा। तो ये जब पॉजिटिविटी की बात आती, पॉजिटिविटी अपने जीवन में अपनाने के लिए बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके, ये करके वो करके उसको अपनाने की ज़रूरत नहीं। कोई कोई ऐसा सोचते हैं ना कि पॉजिटिव कैसे रहे, लोग ऐसे नेगेटिव है, ऐसे नेगेटिव वातावरण में है, हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो ऐसी हालतें देखकर, ऐसे लोगों को देखकर आप पॉजिटिव रहने के लिए कैसे बोल सकते हैं बहन जी? ऐसे हमसे पूछते रहते। लेकिन बात ये है, हम सबके अंदर पॉजिटिविटी छुपा हुआ है, लेकिन वो बाहर कैसे लाए उसके लिए हमें काम करना है। बाहर से अंदर अपनाने के लिए मेहनत नहीं करना है। छुपा हुआ पॉजिटिविटी को, वो जो सुंदर मूर्ति जो है, लेकिन बस मुझे एक विश्वास चाहिए कि मैं ही वो मूर्ति हूँ। बात एक ही है ना, चाहे उसको पत्थर का हो चाहे मूर्ति का हो, वो चीज एक ही है। लेकिन जब आप उसको पत्थर बोलते तो हमारा देखने का ढंग अलग है, जब आप उसको मूर्ति बोलते तो हम प्रणाम भी करते हैं, देखने का ढंग अलग है। तो अभी आप सब हाथ उठाइए, हम सब जो भी यहाँ बैठे हैं, हम सब ऑलरेडी मूर्ति है ना, है ना? पॉजिटिविटी के हम प्रतिरूप है हम सब। ऐसे कौन कौन मानते हैं कि हाँ हम सब पॉजिटिविटी के अवतार है? वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी अलग से ये सेशन की ज़रूरत भी नहीं है ना, हम सबके अंदर वो चीज़ है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं आजकल दुनिया में, ये चीज़ें वो चीज़ें, इनकी लाइफ उनकी लाइफ सब कुछ देखकर हम भी एक्सेप्ट करने लगे कि ऐसे वातावरण में अच्छा सा रहना, पॉजिटिव रहना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन हम बस 2-3 चीज़ें रोज़ अपने जीवन में सुबह सुबह खुद को बस याद दिलाने से ये जीवन में अपनाना आसान रहता। एक तो भगवान ने एक सत्य बात हम सबको सुनाया, और आप भी सुने होंगे, हमको बचपन से ये सुनाया जाता, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, जो होने वाला है, अभी आप बोलिए, जो होने वाला है, जो हुआ सो अच्छा,
जो हो रहा है वो और अच्छा, तो जो होने वाला है वो अनम्यूट करना है शायद आपको, वो और अच्छा है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि हाँ सचमुच हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है? कौन कौन मानते? सभी उठा रहे ना हाथ? हाँ, लेकिन दिखने में अगर दिखने में बुराई दिखता ना, अभी से ऐसा सोचो कि अच्छा अभी पत्थर दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर मूर्ति है। वरना दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो परिस्थिति आई है मेरे जीवन में, ये कुछ नेगेटिविटी लेके आई है, ऐसा लगेगा जीवन में। लेकिन हमें याद रखना है कि इस परिस्थिति के बाहर का जो नेगेटिविटी रूप दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा निकाल देने से अंदर जो मूर्ति छुपा हुआ है, अंदर जो पॉजिटिविटी छुपा हुआ है, वो मुझे दिखाई देने लगेगा। और तब मुझे एहसास होगा कि हाँ, ये परिस्थिति मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही लेकर के आई है। बचपन से कितने सारे कहानियां हम सुने हैं, अकबर बीरबल के कहानियां और कई कहानियां। लगता है कि अभी तो इसमें अच्छाई देखने के लिए क्या है, किसी का पैर टूट गया इसमें क्या अच्छाई है, कुछ और हो गया उसमें देखने के लिए क्या अच्छाई है। लेकिन हमें बस इतना धीरज चाहिए, कुछ दिनों तक वेट करने का, और अपने आप चीज़ें प्रत्यक्ष होंगे क्यों उस चीज़ में अच्छाई छिपा हुआ है। और दूसरी बात, हमें ऐसा लगता कि पॉजिटिव रहना मुश्किल नहीं है जब तक सब चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन जब नेगेटिव पर्सनालिटी वाले सामने आते, नेगेटिव परिस्थितियाँ सामने आते, तब हम लोग डिस्टर्ब होते। तब तक तो हम पॉजिटिव ही रहते हैं। लेकिन नेगेटिव पर्सनालिटी के लोग जब हमारे सामने आते हैं, या नेगेटिव परिस्थितियाँ जब हमारे सामने आते हैं, तो बस उन लोगों को देख करके हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन परिस्थितियों को देख करके हम परेशान हो रहे हैं। तो हमें खुद को प्रश्न करना है कि मैं भगवान ने जो सत्य सुनाया उसको प्रायोरिटी दे रही हूँ, या ये जो नेगेटिव बातें हो रहे हैं इसके प्रभाव में आकर के उन्होंने जो सुनाया उसको बस इसलिए अभी से ऐसे वैसे लोग, ऐसे वैसी बातें जब भी आपके सामने आती है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको जो काम करना है आप करो, आपका जो ड्यूटी है वो आप करो। लेकिन हम इतना ध्यान रखेंगे कि भगवान ने मेरे लिए तो कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें अच्छाई है। तो अगर वो बात मन में रख करके आपको जो करना है आप करो, आपका जो प्रोफेशन है वो आप निभाना, आपका जो ड्यूटी है वो आप करना। लेकिन ये बात हम दिल में रख करके करेंगे ना, तो जैसे भाई साहब बोल रहे थे, ये खुशी का जो खजाना है जीवन में वो कायम रहेगा। आप में से किनको लगता कि खुशी सचमुच एक खुराक है? कौन कौन मानते कि खुशी सचमुच एक खुराक है? मानते हैं ना? हाँ, थोड़े लोग ही मानते हैं। ठीक है, अभी तो ये बताइए खुशी किसको चाहिए जीवन में? अभी जो भी बैठे हैं, खुशी किस किस को चाहिए? सभी को चाहिए, इसमें हाथ उठा रहे। तो खुशी जो है वो हमेशा हमारे जीवन में साथ ही रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये जो पॉजिटिविटी है इसे हमें मेंटेन करना है। तो अभी एक काम करेंगे, हम सब एक्चुअली पॉजिटिव रहना ही चाहते हैं, लेकिन हम कई सारे परिस्थितियों के बीच में जब हम खुद अपने शक्ति को
रियलाइज नहीं करते ना, तब हम वीक हो जाते। मान लीजिए जैसे जब भी हमारा तबीयत जब ठीक है ना, तो सब कुछ हमें ठीक लगता। जब तबीयत थोड़ा डाउन है ना, तो एक छोटा सा बात भी कोई बोलेंगे तो डिस्टर्ब हो जाते, क्योंकि ये वीक हो गया ना, ये भी वीक हो जाता। तो ये जब तक स्ट्रांग है, ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग रहता। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको ही डायरेक्टली स्ट्रांग बनाए तो, इसको स्ट्रांग बनाएंगे तो इसका असर इस पर पड़कर ये भी स्ट्रांग बन जाएगा ना। तो भगवान के महावाक्य है कि आप ना पॉजिटिव रहने के लिए चश्मा एक पहनना। खुद भगवान ने कहा कि अगर आप लाल चश्मा पहनेंगे तो हरी चीज भी लाल ही दिखेगा ना। तो एक चश्मा हम सबको पहनना है, और वो चश्मा है विशेषताएं देखने का चश्मा। विशेषताएं माना जो भी खूबियां हैं हम सब में। आप ये बात तो मानते हैं ना कि जो भी इंसान इस धरती पर है, जो भी इंसान इस धरती पर है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी जरूर है, कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है, कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर है, स्पेशलिटी जरूर है, गुण जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। ज्यादा है कम है वो अलग बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। ऐसे आज तक धरती पर एक भी इंसान पैदा नहीं हुआ जिसमें एक भी खूबी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा के बच्चे होने के बाद एक भी खूबी नहीं है तो वो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम ये विशेषताएं देखने का चश्मा पहनते हैं, अच्छी बातें देखने का चश्मा पहनते हैं, तो हर एक में वो विशेषता देख देख कर, अच्छाई देख देख कर हम भी अच्छे बन जाते, और वो इंसान भी और अच्छा बनने के लिए उनको जो शक्ति चाहिए वो हमारी तरफ से, वो वाइब्रेशन की मदद उनको मिलेगी। तो उसके लिए अभी हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। हम अपने आप को इंटरनली ये सत्य स्वीकार कराएंगे, और हम परमात्मा से शक्ति लेंगे, हर एक में वही विशेषता देके, हम विशेषता ही देके। बैठ जाइए आराम से, स्ट्रेट बैठिए। अपने आत्मा स्वरूप को फील कीजिए। मस्तक के बीच में चमकता हुआ अद्भुत सितारा, और अपने सामने परमात्मा को फील कीजिए। अभी मन ही मन में अपने से बातें करें कि इस दुनिया में जितने भी आत्माएं हैं, जितने भी लोग हैं, सभी जन्मते ही बहुत 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 अच्छाई के साथ जन्म लिए। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों वश उनका स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया। लेकिन ये सत्य सचमुच मुझे स्वीकार करना है, और मैं स्वीकार करूंगी कि जो भी आत्मा इस धरती पर है
कुछ न कुछ खूबी है उसमें, कुछ न कुछ अच्छाई है उसमें। चाहे बाकी चीजें कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन कम से कम एक खूबी तो होगी, एक अच्छाई तो होगी, एक विशेषता तो होगी, एक गुण तो होगा। तो आज मैं परमात्मा के सामने ये प्रण करता हूँ कि जिसके भी संपर्क में आता हूँ, मैं हर एक में वो विशेषता देखूंगी। विशेषता देखने का चश्मा मैं पहनकर रखूंगी। उस विशेषता को देखते हुए उनके साथ व्यवहार करूंगी। वो विशेषता को देखकर उस व्यक्ति को स्वीकार करूंगी। अपने मन में, अपने चित्त में उस व्यक्ति के प्रति कमजोर भाव नहीं रखूंगी। अच्छे भाव, अच्छी भावनाएं ही रखूंगी, जिससे मेरे जीवन में भी अच्छाई आएगी और उनके जीवन में भी जो बुराई है वो निकल जाएगी। ये सहयोग मुझे हर एक आत्मा को देना है। इसके लिए बाबा मुझे शक्ति देने के लिए तैयार है। सर्वशक्तिवान बाबा, निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जिनसे सर्व शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैल रहे हैं, बाबा से मन ही मन में बात करेंगे। बाबा, जैसे आपने कहा, ऐसे आज से मुझे सब में विशेषताएं देखने का चश्मा पहनना है, क्योंकि मेरे साथ जो भी है, मैं जिसके भी संपर्क में आ रही हूँ, वो सब अपने ही तो भाई है, अपने ही तो परिवार है, और आप हम सबका पिता है। तो अपने भाई बहनों में जो विशेषता, जो खूबी, जो अच्छाई आपने भर कर रखा है, सिर्फ उस पर मेरी नजर जाएगी। सिर्फ उसको मैं मन में रखूंगी। बाकी बुरी बातों को, बुरी चीजों को, बुराइयों को टेम्पररी समझकर उसको उसी क्षण छोड़ दूंगी। मन में, चित्त में नहीं रखूंगी। ऐसा करने के लिए आप मुझे शक्ति दे रहे हैं। ऐसा फील कीजिए कि बाबा सामने है और मैं आत्मा इस मस्तक में हूं। सर्वशक्तिमान बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूं, और इस शक्ति के आधार से मैं सब में विशेषताओं देखूंगी। सब लोगों के साथ, सब परिस्थितियों में पॉजिटिव रहूंगी, और ये सत्य दिल से स्वीकार करूंगी। जो हुआ सो अच्छा,
जो हो रहा है वह और अच्छा, जो होने वाला है वह उससे भी अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आदरणीय भारती बहन जी, आपका मैं स्वागत के साथ धन्यवाद दोनों करती हूँ। संबलपुर भूमि से हमारे सभी भाइयों की तरफ से। और ये जो सत्र रहा, भले ही आधे घंटे का था, लेकिन आपके वर्ड्स जितने पावरफुल थे उतने ही आपके वाइब्रेशंस भी बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस भी यहाँ पर भी हो रहे थे आपके शब्दों के साथ। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो बातें आपने बताई सभी भाइयों ने सुना तो सभी के दिल तक पहुंचा होगा और वो वाइब्रेशंस उन्हें भी पॉजिटिव रहने में मदद करेंगी। थैंक यू। रेस्पेक्टेड माधुरी मैम, आज का ये जो सेशन था पॉजिटिव एटीट्यूड का, जैसे कि आप बता रहे थे कि आज के इस व्यस्त बहुल समाज के हर जगह पे नेगेटिविटी है, तो हम लोगों में पॉजिटिवनेस कम देखते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा देखते हैं। और किसी को देखते हुए उससे बिना मेरे परसेप्शन पाल लेते हैं कि ये नेगेटिव इंसान है। परंतु आपने जो बात बताई कि हम परमात्मा की संतान हैं तो हम नेगेटिव हो ही नहीं सकते। हम एक पॉजिटिव आत्मा के हिसाब से इस धरा पर अवतरण हुए हैं। सिर्फ नेगेटिविटी का कुछ परत जम गया है हमारी पॉजिटिव। तो आज के इस सेशन के बाद हम लोग यही प्रयास करेंगे, जो नेगेटिविटी का परत हमें जम गया है उसे हम दूर करना चाहेंगे। सभी लोगों में कुछ ना कुछ जो अच्छाई है वो अच्छाई वाला चश्मा पहन के सभी को देखेंगे, ताकि नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द भी ना आ पाए। थैंक यू मैम। आज का ये जो सेशन था ये हमारे प्रोफेशनल तथा पर्सनल लाइफ पे काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कोर्स की तरफ से कि आप जो आज सिखलाई दिए हैं उसे हम अपना जिंदगी में अमल करने के लिए भरपूर प्रयास करें। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सभी को आपका कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ही स्वतः ही सभी के अंदर खुशी की खुराक कर देता है। बहुत ही प्रेरणादायक था। थैंक यू भाई, सभी का थैंक्स। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे,
जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। सभी को थैंक्स, दीपा बहन जी, साहू भाई जी और माधुरी दीदी एंड विकास भाई। थैंक यू मिलेंगे। दीपक भाई।